ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। साहिर लुधियानवी के फैन अमित शाह को प्यासा फिल्म का ये गाना बहुत पसंद है, तो क्या है। लेकिन तमाम भौतिक सुख सुविधाओं को फिजूल बताने वाले इस गाने का दर्शन सियासत की कहानी में अमित शाह नहीं मानते। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जिस तरह कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस चला, उसके बारे में विरोधियों ने कहा यही कि इन ऑपरेशंस को अमित शाह ने अंजाम तक पहुंचाया। चाहे 2017 में गोवा में कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद बीजेपी का सरकार बनाना हो, या 2020 में मध्य प्रदेश में सत्ता पलट हो, या अरुणाचल और महाराष्ट्र में बाजी पलटना हो, आरोप अमित शाह पर लगे कि उन्होंने सियासत के खेल को बदरंग कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र जो ऑपरेशन लोटस के जरिए चलता है, और वो एमएलएज खरीद के जनता की चुनी हुई सरकारों को खरीदते हैं और जनता की राय के खिलाफ जाके एमएलएज को खरीद के जनतंत्र को बर्बाद करते हैं। जिनके हाथ में सत्ता होती है, पावर होती है, एजेंसी होती है, पैसा होता है, वो ऐसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, ये हमारी राजनीति का दुर्भाग्य है। अमित शाह को लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जहां जहां ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ, वहां का एक सच ये भी है कि विरोधी पक्ष के विधायक टूटने को तैयार थे। वैसे भी अमित शाह बचपन से शतरंज के शौकीन हैं और वो शतरंज की चालों को सियासत में उतारना जानते हैं। जितनी भी गाली बोलोगे, बोलना है उतनी बोल लो, जितनी गाली बोलोगे कमल इतना ज्यादा खिल कर आने वाला है। मेरा अध्यक्ष बनना एक कार्यकर्ता नाम की संस्था का सम्मान है, कोई अमित शाह का सम्मान नहीं है, कार्यकर्ता इंस्टीट्यूशन का सम्मान है, और मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अमित शाह पर आरोप भले कुछ भी लगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित नेता है। इसके अलावा उनकी राजनीतिक कहानी का एक सबब यह भी है कि उन्होंने कभी बैकडोर से राजनीति नहीं की। 1997 में उन्होंने सरखेज से पहली बार चुनाव लड़ा था, फिर 1998, 2002 और 2007 में भी इसी सीट से जीते। अमित शाह अब तक 1 दर्जन से ज्यादा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी नहीं हारे। वो एक बार राज्यसभा से सदस्य रहे, लेकिन 2019 में गांधीनगर से चुनाव लड़ा और अपने विरोधी को करीब 5.5 लाख वोटों से हराया। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सोहराबुद्दीन केस में फंसने के बाद उनका सियासी करियर खत्म होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अमित शाह ने न केवल वापसी की, बल्कि पार्टी अध्यक्ष बनकर बीजेपी के चाणक्य बने। श्री अमित शाह जी अब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। संयोग है कि अमित शाह ने 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी को जिताने के लिए गांधीनगर सीट पर दिन रात एक किया था। आज वो गांधीनगर सीट से सांसद हैं और उन्हें दिल्ली में रहने के लिए जो बंगला मिला है, उसमें कभी अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे। मैं आपके माध्यम से इतना ही विनती करना चाहता हूं कि एनआरसी और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है।
एनआरसी करेंगे सब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है, एनआरसी बस। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। अमित शाह अब बीजेपी की टीम के वो ऑलराउंडर हैं जो कप्तान के साथ ड्रेसिंग रूम में रणनीति बनाते हैं तो मैदान में भी जमकर चौके छक्के मारते हैं। आज तक ब्यूरो।